राजकुमारी इगुआना। एक समय की बात है, जादू और परियों के जमाने में 7 राज्यों का एक विशाल देश था। एक राज्य जिसमें परियां, ओगर्स, देवियां, हर तरह के जानवर, ड्रैगन्स, पानी के जीव और इंसान रहते थे। और उन सब को मिलाकर उसे कहते थे एवियन का देश। एवियन का सिर्फ एक ही शासक था, वो राजा। 7 राज्यों पर राज करने के लिए वो पूरी कोशिश करता, पर हमेशा कुछ गलत हो ही जाता। सर, ड्रैगन्स की काल कोठरी कीचड़ से भर रही है। ये जरूर उन ओगर्स का काम है। ओगर्स और ड्रैगन्स के बीच की लड़ाई और भी बढ़ रही है। इस लड़ाई से बाकी के राज्य के लोग डर जाएंगे और बेआराम हो जाएंगे। सर, मुझे पता है कि भविष्य में क्या होगा। सिर्फ एक ही इंसान है जो एवियन पर राज करेगा और फिर सभी 7 राज्यों में अमन लाएगा। ओह, ज्योतिषी, ये तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। कौन है वो? आपका सबसे छोटा बेटा राजकुमार जेकब। लेकिन अपने भाग्य को पूरा करने के लिए उसे विवाह करना होगा राजकुमारी इगुआना से। क्या? राजकुमारी इगुआना जानवरों के राज्य में रहती थी और हाँ, वो एक इगुआना थी। कहते हैं कि राजकुमारी इगुआना पहले एक इंसान थी, पर एक श्राप की वजह से वो दिन में एक इगुआना की तरह रहती थी और रात को वो फिर से अपने इंसानी रूप में आ जाती थी। राजा राजकुमारी इगुआना के राज्य में उससे मिलने गया और उसे समझाया कि सभी राज्यों की भलाई के लिए उसके बेटे का विवाह उसके साथ होना बहुत ही जरूरी था। क्योंकि राजकुमारी को भी उस ज्योतिषी पर भरोसा था, वो तुरंत मान गई। उसने राजकुमार जेकब के बारे में काफी कुछ सुना था और उसकी पत्नी बनने को वो अपना सौभाग्य समझती थी। जेकब एक बढ़िया नेता और एक आज्ञाकारी बेटा था। जब उसे पता चला कि एवियन की भलाई के लिए उसे राजकुमारी इगुआना से विवाह करना होगा, तो बिना शिकायत वो राजी हो गया और बहुत जल्दी ही शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पर राजकुमार बिल्कुल खुश नहीं था। राजकुमार जेकब? हाँ, मेरे ख्याल से आप गलत कमरे में हैं, है ना? ये मेरे और मेरी पत्नी का निजी कक्ष है। राजकुमारी इगुआना। फिर तो मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ। राजकुमार जेकब को अंदाजा हुआ कि जो सुंदर औरत उसके सामने खड़ी थी वो सच में उसकी बीवी थी, राजकुमारी इगुआना। उस श्राप की वजह से रात होते ही वो एक इंसान में बदल गई। राजकुमारी, ओ मेरी प्यारी राजकुमारी, मुझे बताइए वो श्राप क्या है और मैं उसे मिटा दूंगा। फिर आप अपने इगुआना की चमड़ी को त्याग कर हमेशा के लिए मेरी बन जाइए। राजकुमार, एक जादुई जीव ने मुझे श्राप दिया था। अपने अहंकार में मैंने इगुआना को सताया था। एक जानवर को तंग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक इंसान हो तो तुम्हें लगता है तुम इन जीवों के साथ कुछ भी कर सकती हो? हाँ? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। दिन में तुम एक इगुआना रहोगी और श्राप तभी टूटेगा जब तुम जैसा ही कोई अहंकारी इंसान तुम्हें अपनाएगा और तुमसे प्यार करेगा, उसी इगुआना के रूप में जिससे तुम नफरत करती हो। ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। मैं उस जादुई जीव को ढूंढूंगा और उसे श्राप तोड़ने के लिए कहूंगा। नहीं राजकुमार, ये उसकी गलती नहीं है। मुझे उस इगुआना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर दिन मैं खुद एक इगुआना में बदल जाती हूँ और तब मैं दुनिया को उनकी आँखों से देख पाती हूँ। ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो जानवरों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। क्यों? क्योंकि बस हम कर सकते हैं। हर एक जीव में एक आत्मा होती है, हमें उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। जानवर और बाकी जीव के साथ बुरा बर्ताव करना कमजोरी का निशान है राजकुमार। राजकुमारी ने समझाया कि कैसे जानवरों के राज्य ने उसे अपना लिया था और श्राप के बावजूद उन्होंने उसे अपना राजकुमारी माना था। मैं समझ सकता हूँ राजकुमारी, पर इंसान के रूप में तुम बहुत सुंदर हो। श्राप तोड़ने के लिए मुझसे जो बनेगा मैं वो करूँगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो जेकब? तुम्हें बस इतना करना है कि मैं जैसी भी हूँ मुझे स्वीकार करो। राजकुमार जेकब ने राजकुमारी इगुआना के श्राप को तोड़ने के इलाज के लिए हर जगह तलाश की। दिन में वो राजकुमारी से दूर ही रहता था और रात में जब वो इंसानी रूप में होती तो खूब बातें करता। जल्दी ही जेकब हताश हो गया कि उसकी पत्नी एक इगुआना है। राज्य के लोग उस पर हंसने लगे थे।
एक इगुआना। ओ बेचारा राजकुमार। आखिरकार एक रात को राजकुमार जेकब अपने कमरे में चुपके से गया और जैसे ही राजकुमारी अपने इंसानी रूप में सो रही थी, उसने इगुआना की चमड़ी को चुरा लिया। नहीं राजकुमारी। तुमने मुझे धोखा दिया जेकब। तुम अपनी पत्नी को जैसी वो है वैसे नहीं अपना सकते, तो तुम एवियन के देश को कैसे संभाल पाओगे? मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। राजकुमारी इगुआना अपने इंसानी रूप में नहीं रह सकती थी और उसकी इगुआना की चमड़ी भी गायब हो गई थी। उसकी आत्मा महल से चली गई और राजकुमार जेकब दुखी हो गया। महीनों गुजर गए और एवियन की हालत और भी बिगड़ रही थी। राज्य में जो अफरा तफरी चल रही थी, उसे संभालने के लिए राजा ने पूरी कोशिश की, पर यह काफी नहीं था। और जहाँ तक राजकुमार जेकब की बात थी, वो अपनी पत्नी के गम और यादों में डूबा हुआ था। बाबा यागा की झोपड़ी में जाओ बेटा, वो तुम्हें अपनी पत्नी को वापस लाने में मदद करेंगी। बाबा यागा एक चुड़ैल थी जो जादुई जंगल में रहती थी। वो किसी भी देश का हिस्सा नहीं थी और कहते हैं कि वो सबसे भयंकर चुड़ैल थी। वैसे मैं चाहती हूँ कि एवियन का देश एक हो जाए, और अगर तुम्हारे इगुआना को वापस लाने से ऐसा हो सकता है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। पर पहले तुम्हें मेरी परीक्षा से गुजरना होगा बेटा। मेरी झोपड़ी में घूमो और 50 मीटर के आसपास जो भी जीवित जानवर तुम्हें मिले उसे अपने साथ लाने के लिए मनाओ। याद रखना, तुम्हारी तरह हर जीव के पास एक आत्मा है, तो अगर तुमने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, वो तुम्हारे साथ आने से मना कर देंगे। समझे जेकब? वो तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। राजकुमार जेकब अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे ऐसे बहुत सारे जीव मिले जिनसे वो घृणा महसूस करता था, पर वो टस से मस नहीं हुआ क्योंकि वो राजकुमारी को वापस लाना चाहता था। हेलो मिस्टर स्कंक, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या आप मेरे साथ बाबा यागा की झोपड़ी में आओगे? राजकुमार जेकब ने पूरी कोशिश की हर एक जीव को मनाने के लिए। राजकुमार जेकब ने हिम्मत की और झोपड़ी के आसपास घूमने की अपनी यात्रा को जारी रखा। कुछ घंटे बाद वो झोपड़ी में वापस लौटा और सभी जानवर उसके साथ थे। अब मैं समझा कि आपने क्यों मुझे इन जानवरों को साथ लाने के लिए कहा। 7 देशों में राज करने के लिए जो शासक होगा, उसे हर जीव को एक समान इज्जत और सम्मान देना होगा। मैंने सबक सीख लिया है, पर इन जानवरों ने मुझे तकलीफ क्यों नहीं पहुँचाई? ये सब असली जानवर नहीं है। और बस यूं ही जानवर पिक्सीज में बदल गए और झोपड़ी के बाहर उड़ गए। तुम एक राजा बनने वाले हो, नौजवान राजकुमार। तुम 7 देशों को जोड़ने वाले हो। बिना सुरक्षा मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के पास नहीं भेज सकती थी। वो जहरीले जानवर हैं। पर तुमने अपना सबक सीख लिया और अब तुम्हें अपनी पत्नी का विश्वास फिर से जीतना होगा। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हारी राजकुमारी यहाँ कबूतर बनकर आएगी। उसे प्यार से अपने पास रखना। हाँ जरूर। उतावले मत हो। तुम्हारे हाथों में एक कबूतर बनकर वो बहुत सारे रूप ले सकती है। तुम्हें खुद को उसे सौंपना होगा और किसी भी रूप में उसे अपनाना होगा। तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो? एवियन की भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं वैसा पति बन के दिखाऊंगा जैसा वो चाहती है। उसी समय एक कबूतर झोपड़ी के अंदर आई। वो सबसे सुंदर कबूतर थी। जैसे ही राजकुमार ने कबूतर को अपने हाथों में लिया, वो एक मेंढक के रूप में बदल गई। राजकुमार फिर भी मुस्कुराया। फिर वो ड्रैगन बनी। राजकुमार फिर भी वहाँ से नहीं हिला। फिर एक देवी बनी। राजकुमार फिर भी नहीं हिला। फिर एक ओगर बनी, एक केकड़ा और आखिर में एक इगुआना। राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए जब उसने इगुआना को देखा जो उसकी प्यारी पत्नी थी। राजकुमार ने इगुआना को टेबल पर रखा और उसके आगे सिर झुकाया। श्राप टूट गया क्योंकि राजकुमार ने अपने अहंकार को त्याग दिया था और राजकुमारी को हर रूप में स्वीकार किया था। इगुआना एक राजकुमारी में बदल गई। बढ़िया, तुमने श्राप को तोड़ दिया राजकुमार। बाबा यागा ने अपना उड़ने वाला घोड़ा एवियन के भविष्य के राजा और रानी को दिया और उन्हें अलविदा कहा। वापस अपने राज्य में राजकुमार जेकब का स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। उसे एवियन का राजा बनाया गया और उसके साथ राजकुमारी इगुआना भी थी। सभी 7 देशों ने नए राजा और रानी के ताजपोशी का जश्न मनाया।
वैसे हमने अपना सबक सीख लिया है। हाँ राजकुमारी, सबक ये कि एक बहादुर राजकुमार को भी जानवरों से डर लग सकता है।